अभी हम सिक्स हाउस ही देख रहे थे। तो कल हमने बीमारियों का देखा था। पूरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को ही पढ़ लिया लगभग कल, है ना। अभी सिक्स हाउस से कुछ और भी देखते हैं। वो है केस मुकदमे। मुकदमाबाजी भी बहुत जरूरी है। ये केस बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये भी हम सिक्स हाउस से ही देखते हैं। हमने रोग देख लिए, ऋण देख लिए सिक्स हाउस से। ठीक है, अब हमारा एक और आता है नया टॉपिक सिक्स हाउस में। वो है लिटिगेशन, मुकदमाबाजी, केस, कोर्ट कचहरी, ये सब। तो ये जो कोर्ट कचहरी के केस होते हैं ना, ये ज्यादातर कब होते हैं? जब व्यक्ति की शनि और राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही होती है तब होते हैं। तब जाकर के उसको कोर्ट केस या कोर्ट की शक्ल देखनी पड़ती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को दशा अंतर्दशा आ रही है राहु या शनि की तो उसको कोर्ट केस होगा ही होगा, ये नहीं है इसका मतलब। लेकिन जिसको है ना, तो उसकी दशा अंतर्दशा में शनि राहु होते हैं। ठीक है, शनि राहु होते हैं, जुड़ते हैं, तभी वो उसके ऊपर कोर्ट केस होते हैं, तभी उसको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं जब दशा अंतर्दशा में शनि राहु जुड़ते हैं। ठीक है, तो शनि राहु कोर्ट केस के मास्टर हो गए ना, प्राइम हो गए। ठीक है, यदि शनि या राहु, शनि या राहु, जैसे हम प्लेनेट का रिजल्ट निकालते हैं, दशा में चल रहे हैं, शनि या राहु दशा में चल रहे हैं, तो 6, 5 और 8 ले ले। 6, 5 और 8, 6, 5 और 8 घर से जब जोड़ते हैं, नंबर लेते हैं, तो उस व्यक्ति को कोर्ट में जरूर जाना पड़ेगा, जरूर। या फिर शनि राहु ये नंबर ले रहे हैं या दशा में चल रहे हैं तो जाना ही है। और अगर दशा में नहीं भी हैं और सिक्स हाउस से जुड़ रहे हैं और नंबर ले रहे हैं 6, 5, 8, 6, 5, 8 अगर नंबर भी ले रहे हैं तो जीवन में एक बार तो कोर्ट की शक्ल जरूर देखनी पड़ेगी उस व्यक्ति को। ठीक है, शनि राहु अगर नंबर ले रहे हैं 6, 5, 8, तो जीवन में एक बार तो उसको कोर्ट की शक्ल जरूर ही देखनी पड़ेगी। और दशा अंतरदशा में चल रहे हैं, 6, 5, 8 ले रहे हैं, तो फिर तो कोर्ट केस होना ही है। फिर तो कोर्ट केस होना ही है। और छठवां घर हमारा ये सिक्स हाउस जब 11 से जुड़ता है ना, तो व्यक्ति का पे मुकदमा अगर चल रहा है तो उस मुकदमे को वो जीतता है। जैसे छठवे का सब लॉर्ड अगर 11 ले ले तो वो मुकदमे को जीतता है। मुकदमा होता कब है? शनि राहु 5, 6 और 11 लें, 5, 6 और 8 लें तो मुकदमा होता है। दशा अंतरदशा में लें तो भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जीतता कब है? जीतता तब है जब ये सिक्स हाउस का जो सब लॉर्ड है, और सिक्स हाउस का नक्षत्र लॉर्ड भी हो सकता है, सब लॉर्ड भी हो सकता है, सिक्स हाउस किसी भी लेवल पे 11th से जुड़ता है, या फिर ये दोनों प्लेनेट 11 नंबर लेते हैं, तो व्यक्ति मुकदमा या कोर्ट केस को जीतता है। उस कोर्ट केस को व्यक्ति जीत जाता है। ठीक है, 6 और 11 जो होते हैं ना वो मुकदमे में जीत के नंबर हैं। 6 और 11 मुकदमे में जीत का नंबर है। अब 6, 11 मुकदमे में जीत का नंबर हो गया तो 11 हमारी इच्छा पूर्ति होगी। ठीक है, हमारा एग्रीमेंट एग्रीमेंट भी हम 11 से देखते हैं ना, तो हम हमारा जीत हो गया। तो अब हमारे सामने वाले का जीत, उसका 11वां, फिफ्थ हाउस होता है ना, उसकी इच्छा पूर्ति। तो अगर 5 आ गया, 5 आ गया, और उसका छठवां कौन सा हुआ? सामने वाले का 12वां। तो 5 और 12 आ गया, 5 और 12 आ गया, तो मुकदमा हारता है व्यक्ति। यानी कि
जीतने के लिए हम अपने फर्स्ट हाउस से, हमारा छठवां ये हो गया, ठीक है, और हमारा 11वां ये हो गया। तो हमें जीतने के लिए 6 और 11 चाहिए। और हारते हैं जब, तो वो सामने वाले का प्रॉफिट है, तो सामने वाला हमारा 7th हाउस हो गया। तो उसका उसका 11वां क्या है, 5वां हाउस है। और उसका जो 12वां हाउस है वो, हम्म, उसका, ओ सॉरी, उसका जो छठवां हाउस है वो 12वां हो गया। तो जब हम हारते हैं, 12 और 5 नंबर अगर लेता है हमारा 6th हाउस का सब लॉर्ड या जुड़ता है इससे, तो हम हार जाते हैं। यानी कि 5 12 लेगा तो हारेंगे, 6 11 लेगा तो जीतेंगे। 6th हाउस का सब लॉर्ड 6 11 लेगा तो जीतेंगे, और 5 12 लेगा तो हारेंगे, फिर सामने वाला जीतेगा। ठीक है। अब इसमें कोई केस लेकर आता है तो आपको करना क्या है, आपको करना है 1 6 11, 1 6 11 की रेमेडी करनी है। 1 6 11 का सामान उसको खिलाना है, 1 6 11 का सामान उसको खिलाना है। और एक रेमेडी और आप नोट करिए सभी के लिए, अगर मारक वादक की दशा चल रही है तो उनका दान करना चाहिए। दशा में देखना है, मारक वादक की दशा अगर चल रही है तो वो प्लेनेट का दान कराना है आपको। जो प्लेनेट पॉजिटिव हैं, हमें चाहिए वो प्लेनेट का खिलाना है आपको। जो प्लेनेट हमें नहीं चाहिए, नेगेटिव हैं, उनका दान कराना है। ऐसा भी कर सकते हैं, आप दान भी करा सकते हैं। मारक वादक का भी दान दशा अंतर दशा का करा सकते हैं, और जो नेगेटिव प्लेनेट हैं उनका भी करा सकते हैं आप दान। और जो हमें हमें जो हाउसेस, जो भाव स्ट्रॉन्ग करने हैं, उनका हम खिला सकते हैं। ऐसे भी रेमेडी कर सकते हैं। तो कोर्ट केस को जीतने के लिए एक एक माने हम स्वयं, ठीक है, 6 और 5, 6 और 11 ये हमारे पॉजिटिव हैं जीत के लिए। तो 1 6 और 11 का सामान मिक्स करके, चाहे राशि लॉर्ड, चाहे नक्षत्र लॉर्ड, चाहे शब लॉर्ड लेवल पे कहीं भी मिल रहे हैं वो, तो उनको मिक्स करके क्या करना है, खाना खिला, वो उसको खिला देना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी रेमेडी कर रहे हो आप, ठीक है, अब प्लेनेट आपके मित्र भले ही मिल गए, ठीक है, तो मारक और बाधक भी देख लेना। खिलाने से पहले मारक बाधक का नहीं खिलाना है, कभी भी नहीं खिलाना है। दशा अंतर दशा में मारक बाधक चल रहे हो तो ध्यान रखना, कोई भी समान व्यक्ति को खिला रहे हो तो मारक बाधक का मत खिला देना, बहुत और ज्यादा नुकसान हो जाएगा उसको, ये भी ध्यान रखना। अब क्या होता है, कोर्ट केस चल रहा है, जीत देख ली हमने, हार देख ली। अब सेटलमेंट भी होता है, कई बार क्या होता है, आपसी फैसला भी हो जाता है कोर्ट के बाहर। कोर्ट के बाहर मिल करके बातचीत कर लेते हैं लोग, फैसला कर लेते हैं। ठीक है, वो कब होता है, जो आउटसाइड फैसला होता है। देखो 3 6, 6th हाउस का सब लॉर्ड 3 6 9 लेगा ना, 3 6 9, छठवे का 3 6 9 जब लेगा ना 6th हाउस का सब लॉर्ड, तो क्या होगा, आउटसाइड फैसला हो जाएगा। व्यक्ति बात कर लेंगे, दोनों पार्टी आपस में बात कर लेती हैं और फैसला हो जाता है। कोई बोलता है कि भैया हम फैसला करना चाहते हैं, होगा कि नहीं होगा। तो 6th हाउस का सब लॉर्ड देखिए, अगर उसके 6th हाउस का सब लॉर्ड 3 6 9 ले रहा है तो आउटसाइड फैसला हो जाएगा। ठीक है। और इसको हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं, ये हमने अपने तरीके से देख लिया। अब सामने वाले का 7th है तो उसका उसके जो नंबर है वो क्या है, 6 12, वो 5 12। 5 12 अगर ये नंबर ले रहे हैं ना, तो भी तो भी फैसला हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। ठीक है। तो 6th हाउस का सब लॉर्ड जब 3 6 9 लेगा तो आउटसाइड फैसला हो जाएगा। कभी क्या होता है कि ज्यादातर केस झूठे ही चलते हैं वैसे तो। कभी किसी का प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, ठीक है, अब पता भी है उसको कि भाई गलत केस है, झूठा डाल रखा है मैंने, और वो बोलता है कि भाई जैसे ये प्रॉपर्टी है, मैंने इस पे केस डाल दिया, दूसरे की है, अब ये मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, 8वां घर, 8वां घर जो होता है ना, वो हमें अकस्मात चीजें वही तो दिलाता है, हमारी नहीं होती तब भी हमें मिल जाती है, गड़ा धन वगैरह, है ना।
ऐसी चीजें हैं, वो हमें अष्टम दिलाता है। तो आठवें का सब लॉर्ड जो होता है ना, आठवें का सब लॉर्ड जब चौथे से जुड़ेगा, है ना, चौथे घर से जुड़ेगा, या अष्टम में गुरु आ जाए और वो चौथे घर से जुड़ जाए, तो व्यक्ति ने झूठा केस किसी प्रॉपर्टी का किसी पे डाला तो वो उसको जीत जाएगा, वो उसको जीत जाएगा। ठीक है। और किसी ने प्रश्न किया था कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कम ज्यादा क्या है क्या नहीं है, तो वो इसमें वो कॉन्सेप्ट अलग है केपी का ही, लेकिन बहुत अलग लेवल का है। अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो सीधी सीधी बात है, हमें फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस देखना है उसमें, फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस देखना है। ठीक है, सिक्स्थ हाउस का सब लॉर्ड जो होता है ना, वो फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस ले लेगा ना, फोर्थ और एट्थ से जुड़ जाएगा, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी ना, वो बट जाएगी। अब कितनी किसको मिलेगी, वो अलग टॉपिक है, उसको कभी बाद में लेंगे। लेकिन सिक्स्थ हाउस का सब लॉर्ड फोर्थ और एट्थ ले लेगा ना, 4 नंबर और 8 नंबर ले लेगा, तो प्रॉपर्टी का अगर केस है तो वो प्रॉपर्टी बटेगी, वो प्रॉपर्टी बटेगी। ठीक है, उसमें जीत नहीं होगी किसी की, हार जीत किसी की हो या ना हो, लेकिन वो बटेगी जरूर, वो बट जाएगी दोनों में, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ऐसा है। किस साल जीत होगी, कोर्ट केस में एक ये भी आता है कि किस साल जीत होगी, तो गोचर देखना है आपको। वैसे तो दशा अंतरदशा भी देखनी है। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर ले रही हैं, 6 बार 6 11 ले रही है तो जीत होगी। ठीक है, उसके अलावा गोचर देखिए, गोचर में सिक्स हाउस का सब लॉट 6 11 ले रहा है, तो उस समय ही जीत हो जाएगी। ठीक है, 1 6 11 ले रहा है तो भी जीत हो जाएगी। और गोचर में 6 1 11 आ रहा है तो भी जीत हो जाएगी, उसी साल जीत हो जाएगी। गोचर जब दिखा देगा ना, उसी साल में जीत हो जाएगी। ठीक है, 6 11 की चीजें हमें हिलानी है। बस इतना ही है प्रॉपर्टी का केस का जो है। अब हम सेवन्थ हाउस स्टार्ट कर लेते हैं। बस इतना याद रखो, ज्यादा नहीं पूछते लोग, बस यही पूछेंगे आपको कि हार या जीत, हार या जीत का पूछेंगे। तो हार के लिए हमने 5 12 देख लिए, और जीत के लिए हमने 6 11 देख लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमने देख लिया 8 और 4। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमने 8 और 4 देख लिया। उसके अलावा आउटसाइड जो फैसला होता होता है उसके लिए भी हमने देख लिया 3 और 9 और 6, 3 9 6। ठीक है, वो आउटसाइड फैसला कराते हैं। बस यही है, इतना ही है इसमें। इसके आगे हम सेवन्थ हाउस शुरू करते हैं। सेवन्थ हाउस हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये बड़ी समस्या है आज के टाइम की, और इसमें टॉपिक भी ज़्यादा हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, तलाक वलाक, पता नहीं क्या क्या सब पढ़ेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने एक बात बोली थी, केपी में सब लॉर्ड फिक्स, केपी बोलता है सब लॉर्ड फिक्स। डिसीजन मेकर क्या है, डिसीजन मेकर है सब लॉर्ड। सब लॉर्ड ने जो बोला वो फाइनल है। फिर प्लेनेट कोई सा भी कुछ भी बोले, हमने बोला था सब लॉर्ड अगर आ गया स्क्रिप्ट में तो जो बोला वो फाइनल, सब लॉर्ड फिक्स। सब लॉर्ड का ही मतलब डिसीजन मेकर ही सब लॉर्ड है केपी के अंदर। ठीक है, घटना क्या होगी कैसे होगी, वो सबका फाइनल जवाब देने वाला सब लॉर्ड होता है। शादी के लिए हम सातवां भाव देखते हैं। ठीक है, सातवें घर से हम शादी देखते हैं, क्योंकि सातवां घर है बंधन का, हमारा पब्लिक के बीच में बंधन होना, शादी होना, वो सातवां घर है। लेकिन इसके भी सपोर्टेड हमने कहा था कि कोई एक हाउस रिजल्ट नहीं देता, कोई एक प्लेनेट रिजल्ट नहीं देता, सब मिलजुल के काम करते हैं केपी के अंदर। ठीक है, तो सेवंथ को सपोर्ट कौन करता है, इसके मित्र कौन है, तो शादी के लिए हमें सेवंथ हाउस का सब लॉर्ड जब भी, जब भी दूसरा, देखो दूसरा घर क्या है, हमारा परिवार, तो शादी होगी तो परिवार बढ़ेगा, तो परिवार हमें देखना पड़ेगा। और शादी क्या है, हमारी इच्छा पूर्ति भी है, तो 11, तो 2 6 2 7 11, 2 7 11, 2 7 11 जो नंबर है वो हमारा शादी का नंबर है, 2 7 11 शादी का नंबर है। ठीक है, अब शादी के साथ साथ एक चीज और देखनी होती है हमें, हमने जैसे छठवां देखा तो उसके साथ पांचवा देखा था, क्योंकि हर घर का 12वां घर उसके रिजल्ट में कमी करता है।
तो इसमें कमी कौन करेगा? जैसे शादी, शादी सातवां है तो शादी को तुड़वाने वाला घर कौन सा है? छठवां। छठवां, ठीक है, सातवें का बारहवां। शादी सातवां, शादी को तुड़वाने वाला घर छठवां हो गया, ठीक है। अब 2 7 11 शादी के लिए पॉजिटिव, तो दूसरे का बारहवां पहला हो गया, और सातवें का बारहवां छठवां हो गया, और 11वें का बारहवां 10 हो गया। तो शादी तुड़वाने के लिए कौन से नंबर हो गए हमारे? 1 6 और 10। 1 6 10 शादी नहीं होगी, और 2 7 11 शादी होगी, ठीक है। अब इनके भी मित्र, इनके भी और सपोर्टिव हाउस हैं। जैसे 7 के साथ में हमने बोला था कि हमारा तीसरा घर वृद्धि करता है, तीसरा घर कम्युनिकेशन का होता है, तो 7 का तीसरा कौन सा हो गया? 1 2 3, नौवां घर हो गया। तो शादी की बातचीत शादी की बातचीत जो है वो 9वें घर से हम देखेंगे, 9 आ रहा है निकल के स्क्रिप्ट में, तो शादी की बात होगी, शादी की बात होगी, ठीक है। तीसरा, तीसरा घर, तीसरा घर आएगा तो तीसरा होता है लगन सगाई का, ठीक है। लगन और सगाई जो होती है ना, वो हम देखते हैं थर्ड हाउस से, ठीक है। तो ये भी सातवें का सपोर्टिव हाउस हो गया। तो अब कितने नंबर हो गए हमारे पास पॉजिटिव शादी के लिए? 7 2 3 और 9 और 11, ये सब नंबर हो गए शादी के लिए पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही इनके भी हैं। इसका तीसरा देख लो, छठवें का तीसरा आठवां हो गया। अब आठवां आ गया, छह नहीं आया है, आठवां आ गया, तो ये शादी में डिफिकल्टी पैदा कर देगा, ठीक है। इसका जो तीसरा है वो, ये छठवां, ये आठवां घर हो गया। आठवां तो हम वैसे भी देखो, 6 8 12 ये त्रिक भाव है, इसको अच्छा नहीं मानते हैं शादी में भी। अब अगर 6 8 12 आ रहा है ना, तो भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 12 क्या है? 12 हमारा बेडरूम भी है। 12 जुड़ गया ना शादी में, और 7 भी जुड़ गया, 12 जुड़ गया और 7 भी जुड़ गया, तो बोलोगे शादी तो हो जाएगी, रिलेशन ठीक नहीं रहेंगे, और जो पति होगा ना वो दूर रहेगा, दूर ही बताता है ना 12वां घर, तो वो किसी काम को लेकर के या किसी भी वजह से वो दूर रहता है, ठीक है। तो 6 8 12 जब जुड़ता है तो और परेशानी होती है शादी में। अगर 6 नहीं जुड़ा, 7 आ गया, 8 आ गया, तो भी परेशानी। और 8 भी नहीं जुड़ा, 7 के साथ में 12 जुड़ गया, तो ठीक है शादी हो जाएगी, लेकिन पति दूर रहेगा। ऐसे आपको सारे नंबर मैच करने हैं। अभी सारा देखेंगे, थोड़े थोड़े नियम लेंगे हम इसमें, थोड़े थोड़े नियम अप्लाई करेंगे कुंडली पे, ऐसे आगे बढ़ेंगे हम। ग्यारहवा घर हमने इच्छा पूर्ति का देखा, लेकिन 11वां घर हमारा एग्रीमेंट भी है। 11वां घर हमारा एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट को तोड़ने का काम, मतलब कोर्ट में जाके एग्रीमेंट तोड़ना, वो 10वें घर का काम है। तो तलाक कराने में 10वां घर भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। 11वां घर हमारा एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट को तोड़ने वाला जो घर है वो 10वां है, इसलिए हमने उसमें लिया था 1 6 10, ठीक है। अगर किसी के में 3 9 आ गया, 3 9 आ गया, 7 नहीं आया, तो सगाई, बातचीत होगी, सगाई भी हो जाएगी, लेकिन शादी नहीं होगी, शादी टूट जाएगी, शादी टूट जाएगी। ऐसा भी है, 6 आ गया तो टूटनी टूटनी है, और 6 7 दोनों आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगी। अब हम इतना अप्लाई करते हैं पहले कुंडली पे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर बहुत ये लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करते हैं हम, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कुंडली है। 7th हाउस देखते हैं, हमें 3 लेयर बनानी है, हमें 3 लेयर बनानी है। कौन सी? 7th हाउस का सब लॉर्ड, और उसका नक्षत्र लॉर्ड, और सब लॉर्ड का सब लॉर्ड। 7th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, और सब लॉर्ड का सब लॉर्ड, 3 लेयर बनानी है हमें, ठीक है। अब इसमें थोड़ा यहाँ पर भी रूल चेंज है, वो भी ध्यान से सुनना, ये इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए 7th हाउस में, 7th हाउस के जो सब लॉर्ड हैं वो यहाँ पे देखते हैं हम, वीनस हैं, ठीक है। इसमें दिख रहे हैं आपको?
हाँ, 7th हाउस के सब लॉर्ड हैं वीनस, तो हम यहाँ पे पहले वीनस लिख लेते हैं, पूरा पूरा रिजल्ट निकालेंगे। हम यहाँ पे वीनस लिख लेते हैं, ठीक है, ये वीनस हो गए। अब यहाँ इधर आते हैं, इधर आके देखते हैं वीनस के नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर हैं और सब लॉर्ड मरक्यूरी बुध हैं, ठीक है। तो जुपिटर लिख लिया हमने, ठीक है, और बुध लिख लिए, ठीक है। ये 3 प्लेनेट हो गए, ये 3 लेयर हो गई हमारी, ठीक है। अब तीनों के रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो वीनस हमारे कहाँ बैठे हैं, देखो ये कस्पल टेबल है, ये भाव टेबल है, और ये लगन है, ठीक है। तो हमें ये केपी चार्ट, ये केपी वाला देखना है, तो हमें अब वीनस के रिजल्ट निकालने हैं। तो वीनस कहाँ बैठे हैं, वीनस बैठे हैं 8 में, तो पहले हम 8 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब वीनस की राशि कहाँ पर बैठी है, वीनस की राशि होती है 2 7, ठीक है। तो 2 7 कहाँ पर है, 2 नंबर है 3 में, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और 7 नंबर वापस से 8 में ही है, 7 नंबर वापस से 8 में है, 8 लिखा हुआ है। तो 8 3 2 रिजल्ट आए इसके। अब हम जब रिजल्ट निकालते हैं किसी भी प्लेनेट के, तो उसके नक्षत्र लॉर्ड के भी रिजल्ट निकालते हैं ना साथ में, याद है या भूल गए। पूरा पूरा रिजल्ट निकालना है हमें, यहाँ पे कोई कंजूसी नहीं करनी, कोई कंजूसी नहीं करनी, हमें यहाँ पूरा रिजल्ट निकालना है। तो वीनस के नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं कौन है। वीनस के नक्षत्र लॉर्ड हैं जुपिटर, तो जुपिटर हमारे यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इनका तो हमें निकालना ही है, ठीक है। क्योंकि 3 लेयर जो बना रहे हैं उसमें जुपिटर पहले ही लिए हुए हैं हमने। अभी जुपिटर का रिजल्ट निकालते हैं। कभी भी किसी भी ग्रह का रिजल्ट हम निकालेंगे तो नक्षत्र जो लॉर्ड है उसके साथ साथ ही निकालेंगे। तो अभी हमारे जुपिटर कहाँ बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं, तो 12 लिख लेंगे हम, ठीक है। अब जुपिटर की राशि हमारी 9 और 12, तो एक 11 में है और एक में है, तो 11 और 1, ठीक है। अब जुपिटर के नक्षत्र लॉर्ड कौन है, जुपिटर के नक्षत्र लॉर्ड है राहु, ठीक है। क्या हुआ, जुपिटर के नक्षत्र लॉर्ड राहु, राहु ही तो है, मना क्यों कर रहे हो। हाँ, राहु है, तो राहु का रिजल्ट भी हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि राहु कहाँ बैठे हैं। फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो 1 नंबर लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। अब राहु के ऊपर किसकी दृष्टि आ रही है, तो 1 2 3, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सूर्य की आ रही है, ठीक है। तो सूर्य कहाँ बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं 7 में, तो यहाँ 7 ले लिया हमने, ठीक है। सूर्य की राशि कहाँ पर है, 5 नंबर, 5 नंबर है ही नहीं, नहीं लिखेंगे। और युति में किसके साथ है राहु, तो किसी के साथ नहीं है। और अगला नियम क्या है राहु का, बताइए, राहु के अगले नियम क्या है, राशि का राहु के जो रिजल्ट निकालने के 8 नियम है। राहु के नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मरकुरी है, तो मरकुरी का तो हमें ऑलरेडी निकालना ही है, ठीक है। तो बस इतना ही। अब हम निकालते हैं बुध का रिजल्ट। तो बुध हमारे कहाँ पर बैठे हैं, 8 में। ये ऐसा नहीं करना है कि ऊपर लिखा था तो नहीं, जिस लेयर का रिजल्ट आप निकाल रहे हो उस लेयर में नंबर है कि नहीं है वो देखना है। ऐसा नहीं देखना कि ऊपर वाले में नंबर आ गया तो नीचे वाले में नहीं लिखना। जिस प्लेनेट का निकाल रहे हो उसमें अगर लिखा है तो नहीं लिखना है, डबल आ रहा है तो सिंगल ही लिखना है, और बाकी ये तीनों लेयर का अलग अलग निकाल रहे हो तो एक एक बार आ रहा है तो लिखते जाओगे, डबल आ रहा है तो नहीं लिखोगे, ठीक है। तो हमारे बुध बैठे हैं 8 में, और बुध की राशि हमारी 3 4 में बैठी है, और 6 7 में बैठी है, तो 4 और 7, ठीक है। अभी हमारा बुध के नक्षत्र लॉर्ड हमें लेने हैं।
तो हमारे बुध के नक्षत्र लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। ठीक है, अभी तो जुपिटर कहाँ पर बैठे हैं हमारे? 12 में। और जुपिटर की राशि बैठी है 9 और 11 में, तो 12 9 11, 12 9 11। ठीक है, अब देखिए चेंज ये है इसमें, हमने फर्स्ट लेयर बनाया सब लॉर्ड का, जो प्लैनेट का सिग्निफिकेटर था उसका। ठीक है, तो 8 3 उसने लिया, इसने शादी का मना किया, नहीं होगी। ठीक है, दूसरा लेयर हमने बनाया, उसमें आता है 12 11 एक साथ, प्रॉमिस दे रहा है, लेकिन इसको भी हम नहीं मानेंगे, शादी नहीं होगी। यहां पर 7 आ रहा है, तो शादी बिल्कुल नहीं होनी, 100% नहीं होनी। ठीक है, अब हम आएंगे थर्ड लेयर पे। ठीक है, सबलॉर्ड जो बोला वही है, सबलॉर्ड जो बोला वो है, सबलॉर्ड डिसीजन मेकर है। तो यहां पर क्या आ रहा है? 8 4, ठीक है, और 7 12 9 11। अब 11 भी आ गया इसमें, 7 भी आ गया, तो प्रॉमिस आ गया ना, तो शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी यानी पहली शादी पे बात अभी हम कर रहे हैं, अभी हम पहला विवाह की बात कर रहे हैं, दूसरे विवाह की नहीं कर रहे हैं। पूरा ध्यान रखना, ये सभी लेयर काम के हैं, अभी हम पहले विवाह की बात कर रहे हैं। तो पहले विवाह में जो थर्ड लेयर पे आया, थर्ड लेयर कौन सा है हमारा? भाव सिग्निफिकेटर, भाव का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है ना, और उस सब लॉर्ड का जो सब लॉर्ड है वो हमारा थर्ड लेयर है। ठीक है, थर्ड लेयर पे अगर 7 नंबर आया तो शादी होगी, फर्स्ट में और सेकंड में 7 आया तो नहीं होगी। सपोर्ट करेगा लेकिन शादी नहीं होगी, आप उसको प्रॉमिस नहीं मानोगे। फर्स्ट लेयर में 7 को प्रॉमिस नहीं मानोगे, सेकंड लेयर में भी 7 को प्रॉमिस नहीं मानोगे पहली शादी के लिए। जो थर्ड लेयर है उसमें अगर 7 आता है तो ही शादी होगी, वरना नहीं होगी। अब हम इन नंबरों को समझते हैं, इसीलिए तो धीरे धीरे करके चल रहे हैं इस टॉपिक पे। ये सीरियस भी है, समझना भी जरूरी है, और बड़ा टॉपिक है। देखिए 8 जुड़ गया, तो मैंने बोला कि 6 8 12 अतिरिक्त भाव को अच्छा नहीं मानते, शादी होगी क्योंकि 7 आया है, शादी होगी, है ना। 6 नहीं है तो टूटनी भी नहीं है। ठीक है, टूटनी भी नहीं है, तो शादी होगी, लेकिन इस शादी में लड़ाइयां भी होंगी। लड़ाइयां बताता ना, लड़ाइयां बताता ना अष्टम हाउस। थोड़ी बहुत कभी कभी बात बिगड़ेगी, लेकिन शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। ठीक है, अब 11 है, एग्रीमेंट पक्का हो जाएगी शादी। ठीक है, 9 9 क्या है? बातचीत बातें बताता है, कम्युनिकेशन बताता है, सभ्य भाव की जो बातचीत होती 9 बताता है, बातचीत भी होगी शादी भी होगी। ठीक है, अब इसमें एक और है 12वां। 12वां घर क्या बताता है हमें? बेड प्लेजर, हमारा बेडरूम 12वां घर है। ठीक है, तो 12वां घर यहाँ आ गया, तो ये बताता है शादी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन पति दूर रहेगा। चाहे तो वो जॉब की प्रॉब्लम से जॉब को लेकर के दूर रहे, किसी भी काम को लेकर दूर रहे, कैसे भी रहे, कैसे भी रहे वो दूर रहेगा थोड़ा, ये बताएगा 12वां आ गया तो। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, इतना देख लिया हमने, अब इसके अलावा एक चीज और ये देखेंगे कि पार्टनर कैसा होगा। पार्टनर कैसा होगा? वीनस जुड़ा है, गुरु जुड़ा है, बुध जुड़ा है, तीनों प्लेनेट को लेंगे। वीनस क्या बताता है? सुंदरता बताता है, वीनस सुंदरता बताता है। ठीक है, तो वीनस जुड़ गया, तो भाई तुम्हारा जो पार्टनर होगा वो बहुत सुंदर होगा, हम्म, देखने में अच्छा होगा। जुपिटर अमीरी बताते हैं, थोड़ा हेल्थ भी बताते हैं, अमीर होगा। ठीक है, थोड़ा हेल्थी होगा। ठीक है, जुपिटर, हाँ वीनस झगड़ा भी बताते हैं, थोड़ा झगड़ालू भी होगा। वीनस झगड़ा भी बताते हैं, ठीक है, थोड़ा झगड़ालू भी होगा पार्टनर। और जुपिटर अमीरी बताते हैं, तो अमीर घर से होगा, हेल्थी होगा। जुपिटर ज्ञान बताते हैं, पढ़ा लिखा होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे बुध। बुध क्या है? बच्चा, बतवना होगा, थोड़ा ज्यादा बोलने वाला होगा, बहुत ज्यादा।
और ज्यादा बोलेगा, ठीक है, बच्चों जैसी हरकतें करेगा, ऐसा होगा। इस तरीके से हम प्लेनेट को रिलेट करेंगे कि पार्टनर कैसा होगा। ये यहां तक का क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हुआ बोलिए। अभी इसको दोबारा एक बार और भी निकाल के देख सकते हैं हम, लेकिन ये समझना है आपको पूरा, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा है। कोई बोला ही नहीं। जी, बोलिए। सौम्य। सर मेरे को ना गुरुजी इसमें थर्ड लेयर में जब हम्म, हमने जुपिटर का निकाला तब हम्म। वो हमारा 12 9 11 आया। लेकिन जब हमने सेकंड लेयर में निकाला था जुपिटर का तब वो हमारा 12 9 11 ही तो है ये रहा। हाँ नहीं, लेकिन जब हमने सेकंड लेयर में निकाला था तो हमारा आया था 12 1। और जैसे हमने इसमें यहाँ पे दो जगह 9 है, तो हमें कौन से वो लेंगे? जैसे केपी चार्ट में जब हम राशि देखते हैं जुपिटर की तो 9 नंबर है, तो दो उसमें लिखी हुई है। रिजल्ट हम कसपल से निकालते हैं, दृष्टि और युति लेते हैं ना, उससे तो केपी चार्ट हाँ से। जी। केपी जैसे अगर चार्ट हमने निकालेंगे रिजल्ट। भाव चार्ट, वो लगन चार्ट से सिर्फ दृष्टि और युति, युति जो होती है ना, वही सब लेंगे बस, कंडक्शन। जी, जब हाँ। हमने लेयर 2 में जुपिटर की राशि निकाली तो जुपिटर की राशि होती है 9 11, 9 12। 9 और 12। तो जैसे यहाँ पे 9 दो बार लिखा हुआ है केपी चार्ट में। हाँ तो राशि बढ़ जाती है ना। हाँ तो एक 10 नंबर और लिखना चाहिए हाँ, हमें। वो सही बोला आपने, यहाँ पे हमें 10 नंबर और लिखना है। सही बात है। जी गुरु जी। अगर राशि बढ़ गई है तो आपको फिर बढ़ी हुई भी लिखनी है। यहाँ पर जी भी हमें गुरु दस जी। नंबर लिखना है, ये सही है। ठीक है। अभी इसके अलावा और कुछ? अ, और जिसमें हमारी 1 नंबर क्यों नहीं आया इसमें जब हमने थर्ड लेवल पे जुपिटर का बनाया तो? क्योंकि इधर भी तो है 12 नंबर हमारा एक में है ना। 9 12 हमारी जुपिटर की राशि है। हम्म, एक नंबर है तो सही ये ना, एक साथ। सर इस आखिरी वाले में गुरुजी लेवल 3 में, लेयर 3 में। इसमें एक नहीं लिखा क्या? नहीं, हाँ एक है इसमें, ठीक है, लिखा नहीं है, एक एक और भी है। एक आएगा ना इसमें भी? हाँ, पूरा पूरा रिजल्ट लेना है आपको लेयर का। हमने अभी जो पहले दूसरे का रिजल्ट निकाला था ना, उसमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले दूसरे का हमें यहाँ पे मतलब नहीं था अभी। लेकिन हमें रिजल्ट हम्म। जब भी निकालना है ना, तो पूरा निकालना है। पूरा कैसे? प्लेनेट का पूरा रिजल्ट, उसकी राशियां कहाँ है, ठीक है, उसका नक्षत्र लॉर्ड और उस नक्षत्र लॉर्ड की राशियां कहाँ पर है, ठीक है, वो हमें पूरा ही रिजल्ट निकालना है, कोई छोड़ना नहीं है। ठीक है, जी गुरु जी। कोई रिजल्ट छोड़ना नहीं है। ठीक है। अब सुनिए, एक नंबर आया। अब इनको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक नंबर आया। एक नंबर क्या बताता है हमें? एक नंबर हमें बताता है बैचलर, शादी। दो का एक है तो तलाक में भी एक नंबर बहुत भूमिका निभाता है, यानी वापस से बैचलर हो जाना। एक नंबर आ रहा है तो वापस से बैचलर हो जाना। लेकिन 6 नहीं आ रहा है, तलाक का प्रॉपर जो नंबर है, जो प्राइम नंबर है, वो तो 6 है। 6 जुड़ता तो एक की भूमिका रहती, अब एक की भूमिका नहीं है। एक की भूमिका नहीं है, लेकिन 12 जुड़ा है और एक भी जुड़ा है, तो दूर रहेगा। कभी कभी फीलिंग इसको बैचलर वाली ही रहेगी। फीलिंग इसको बैचलर वाली वाली रहेगी। ठीक है। 10 भी ठीक नहीं है नंबर। 10 भी नंबर ठीक नहीं है, ये भी ये एग्रीमेंट को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसकी शादी तो हो जाएगी, शादी तो हो जाएगी, पर बार बार टूटने का भी खतरा रहेगा। ऐसे नंबर हैं ये ऐसे नंबर हैं। शादी हो जाएगी, टूटेगी नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर तोड़ने का वो 6 है, वो नहीं आया तो। लेकिन खतरा बना रहेगा, डिफिकल्टी रहेगी शादी में, एक्स्ट्रा एफर्ट होंगे इस शादी में, तब जाकर के ये शादी होगी। पर टूटेगी नहीं, हो जाएगी। ऐसा है, क्योंकि 9 बातचीत का भी आ रहा, बातचीत से सुलझ जाएगा मामला। ठीक है, हो जाएगी। ऐसा है इसका। तो आज हमने ये देखा कि आपको प्रश्न आता है मेरी शादी होगी या नहीं होगी, अगर सिक्स हाउस का सब लॉर्ड नंबर लेता है थर्ड लेयर पे, फर्स्ट लेयर पे नहीं, सेकंड लेयर पे नहीं, थर्ड लेयर पे 2 7 11 नंबर लेता है तो शादी हो जाएगी। 2 7 11 नंबर लेता है तो शादी हो जाएगी। और 1 6
1 6 10 नंबर लेता है तो शादी नहीं होगी। ठीक है। और 7th हाउस के मित्र जो थे, उसमें 3 और 9, ये भी पॉजिटिव ही है, ये भी नंबर पॉजिटिव ही है। ठीक है। और तलाक के मामले में, यानी कि शादी तोड़वाने के मामले में, शादी अभी तलाक नहीं देख रहे हैं, शादी तोड़वाने के मामले में, शादी तोड़वाने के मामले में उनके जो मित्र हैं वो कौन से हैं? वो 8 12, 8 12 6 के मित्र हैं। शादी तोड़वाने के मामले में 8 12 6 के मित्र हैं। अगर 8 12 जुड़ते हैं तो फिर मतलब 1 6 11 भी आ गया और 8 12 भी जुड़ गया उसमें, तो फिर शादी टूट जाएगी, वो बार बार टूटेगी। अब अभी इतना ही करना है, इतना ही समझो। ठीक है, इसको ही क्लियर करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी इसमें। इतना क्लियर है? बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो बता दीजिए, इसको एकदम से नहीं लेंगे पूरा। नो क्वेश्चन सर, किसी का नहीं है। ये तो बोला है है ना? डॉक्टर प्रिया आई। जी बताइए, क्योंकि एक कुंडली भी दी थी कल, वो भी देखनी है। जी प्रिया जी बताइए। हाँ जी। सर आपने जो कोर्ट केस वाला पॉइंट बताया था कि जो चीज हमारी नहीं होती अचानक हमें अष्टम भाव दिलवाता है, हम्म, तो उसके लिए आपने एट का सब प्लॉट सब किससे कनेक्ट किया था? 8, 8वें घर से, 8वें घर से, अगर 8वां नहीं, घर एट का जी, सर किससे जुड़ता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोला 6th हाउस का सब लॉर्ड अगर जी 8वें घर से जुड़ जाए, ठीक है, 8वां घर ले ले, जी तो उसके साथ में जो जीत वाले जी हमारे नंबर हैं, ठीक है, वो भी जुड़ जाए 6 11। ठीक, तो जी। क्या होगा? वो आपको मिल जाएगा, जो आपको पता है कि भाई ये मेरा नहीं है पर मैंने केस डाला हुआ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, जब 8 से जुड़ जाएगा तो। अनमोल कौर, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, जय श्री राम सर। जी बताइए। सर मुझे ना एक चीज पूछनी है, जैसे किसी का 6 8 12 अगर एक्टिव होता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसको मृत्यु तो कष्ट होता है। तो आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है ना, बोलिए। कितनी देर तो गैस रख के उस आई। दौरान उसकी शादी तो टूटने में चांसेस होते हैं। रुको, आप वापस बोलो मैडम, मत करो आप बोलो। और अनमोल जी वापस से बोलिए आप। जी, आपको अभी मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ अभी दे रही है, आप बताइए। जी। अगर किसी का 6 8 12 एक्टिव होता है तो हम उसको बोलते हैं कि उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो उस दौरान उसकी शादी में भी मतलब प्रॉब्लम आती है, आई मीन कि उनको 6 8, डिवोर्स के चांसेस। नहीं 6 8 12 तो जहां भी जुड़ेंगे ना वहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जहां भी जुड़ेंगे वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 8 12 हमेशा गलत है, 6 8 12 हमेशा ओके गलत है। अकस्मात धन भी देता है ना 8 नंबर तो, एक्सीडेंट भी देता है तो धन भी देता है ना? ओके। अब उसमें हार्ट प्लेनेट अटैक के चांसेस भी बनता है ना कब इसका? क्या जरूरत है, उस हिसाब से चलते हैं ना, दशाओं के ऊपर चलेंगे ना, दशा किसकी चल रही है और वो कौन से हाउसेस ले रहा है। अगर राहु की दशा चल रही है और, है ना, राहु की दशा चल जाए आपको, ठीक है, और 6th हाउस राहु ले रहे हैं, वो 8th हाउस राहु ले रहे हैं, ठीक है, वो सब हो सकता है। जो केसेस होते हैं बड़े नुकसान के, एक्सीडेंटेड के हो सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको अकस्मात वो बहुत बड़ा फायदा भी दे सकते हैं। हमेशा हमेशा गलत नहीं है, हमेशा गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ हमेशा गलत नहीं ओके है। सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। रमन, आप अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे जी। जी सर, ये जो आपने सबसे पहले वीनस लिया है, ये शादी के लिए वीनस लिया है, ये सन का ये स्टार लोड है इसलिए वीनस लिया है, बस यही पूछना है। नहीं, 7th हाउस का सबलॉट लिया हमने, 7th हाउस का रिजल्ट देख रहे हैं ना हम, अभी 7th हाउस से अच्छा सर। हाउस का सबलॉट लिया। 7th हाउस। हाँ सन का ये स्टार लोड वीनस है।
नहीं, सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस, अच्छा, सेवंथ। सेवेंथ हाउस का, ठीक ठीक है सर, थैंक, जी जी जी। वेदा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी थैंक यू मैम, नमो नमः सर। सर, सर आप, मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ सर, आपने कहा था कि अगर उसका वो प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है फिर भी मिलेगा, राइट? 8 हाउस अगर है तो। केस डाला हुआ लेकिन है, केस डाला हुआ है तो, और उसमें हाँ, उसमें केस डाला हुआ है तो, हाँ चार लोग, हाँ, उसमें अगर हाँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट 4 8 भी जुड़ गया तो वो बट जाएगी फिर, बट जी जाएगी, मिलेगी जरूर, बट जाएगी फिर। 4 8 जुड़ गया, फिर 4 भी जुड़ गया तो बट जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर, ये है। जी सर, लेकिन कुछ केस में ऐसे होता है कि समझो अगर लड़की है उसका भी उस प्रॉपर्टी पे हक है, राइट? लेकिन अगर उसको नहीं देना है, फैमिली मम्मी डैडी नहीं है, एंड उसके बाद भाइयों को नहीं देना है, तो फिर ऐसे केस में कौन से हम घर को वगैरह देखते हैं? केस तो 6 हाउस से ही देखेंगे ना, उन्हीं नंबर के हिसाब से रिलेट करो आप। जी जी प्रॉपर्टी का केस है, ठीक है, केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, पहले तो वो कंफर्म करो। ऐसे थोड़ा ना कि नहीं देना है। केस केस चल चल रहा है, पर केस मेरी चल एक रहा है फ्रेंड ना, का है वो, हाँ। से स्क्रिप्ट बना हुआ है, केस के हिसाब से स्क्रिप्ट बनाओ। उसमें 4 8 आ रहा है क्या? अगर उनके उनकी जो सामने वाले की कुंडली है उसमें 4 8 आ रहा है, आपके में भी 4 8 आ रहा है, तो वो तो बटेगी, वो तो बटेगी। फिर तो उसको देना पड़ेगा आपको, आप नहीं रोक सकते, उनका हिस्सा है। अच्छा हाँ, अगर उनके आउटसाइड कंप्रोमाइज के नंबर आ रहे हैं तो वो देखो आप, ठीक है। जी, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सैमसंग आप अनम्यूट कर लीजिए। उसमें ऐसा भी है मैडम, अगर 6 11 ही आ रहा है ना तो फिर नहीं बटेगी, फिर आप जीत जाओगे वो केस। बटने का नंबर हो या फिर कंप्रोमाइज के नंबर है तो फिर वो देखने की जरूरत है। जी बताइए, नेक्स्ट कौन था? सैमसंग आप बात कर सकते हैं। हो गया लगभग। सर हो गया फिर। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, जो सबके